बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थोड़ा सा विलम्ब हो गया, बाहर प्रतीक्षा जाना था, बाबूजी और माँ जी का आशीर्वाद लेना था, वो लेकर के अब आया हूँ। आप सब लोगों को मैं अपनी शुभकामनाएं परिवार की तरफ से और सारी मीडिया को और आपके माध्यम से देश में जितने भी हमारे चाहने वाले हैं उन सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और अनेक शुभकामनाएं देता हूँ आज के दिन की। धन्यवाद। बहुत साधारण सा दिन है और कुछ खास रखा नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज करवा चौथ भी है। हेलो हेलो। और घर में जितनी महिलाएं हैं वो सब व्रत में हैं और व्रत तोड़ेंगी चांद देखने के बाद। तो हमने कुछ खास रखा नहीं है, परिवार के साथ ही अगर आज का दिन बीत जाए, बस यही मेरी कामना है। आज करवा चौथ है, आप भी हर साल व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, तो जो केक है आज रात को 12 बजे की चांद आने के बाद खाने को मिलेगा या कल खा चुके हैं? आमतौर पे मैं भी रखता था व्रत, लेकिन अब कुछ ऐसी शारीरिक परिस्थितियां ऐसी हो गई, कुछ दवाइयां लेनी पड़ती हैं तो उसके लिए हमें भोजन करना पड़ता है, इसलिए डॉक्टर्स ने मना किया है कि मैं फास्ट न रखूं। लेकिन सहमति रहती है और हमारा सब ध्यान जो है परिवार की जितनी महिलाएं हैं सब उनके साथ रहता है। अभी सारा समय उनके साथ बिताएंगे और जब रात को वो चांद देखने के बाद उनका व्रत टूटेगा तब फिर भोजन करेंगे उनके साथ। अमित जी, सबसे खास तोहफा आज के दिन पे कौन सा मिला है आपको? अभी मिलने वाला है। घर के लोगों ने कल रात को भोजन पे अपनी तरफ से स्नेह प्यार जताया, लेकिन जो सबसे अहम तोहफा है वो है आराध्या। वो अभी सो के उठी नहीं है, अभी उनसे जा कर के मिलूँगा क्योंकि मैं पहले ही घर से निकल आया। उनसे मिलूंगा और देखूंगा कि वो क्या देती हैं, फिर आपको बताऊंगा। मिस्टर बच्चन, अगर आपकी बात करें तो कई सारे लोग हैं जो बम्बई शहर में आते हैं आपके जैसा बनने के लिए, कई अरमान होते हैं उनके। आपके कौन सा ऐसा एक अरमान बाकी है जो आपको लगता है कि वो मुझे पूरा करना है अभी? सबसे पहले तो उनको मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी तरह बने, क्योंकि बड़ा कष्ट उनको उठाना पड़ेगा। बहुत से और भी रास्ते हैं और बहुत से और अव्वल लोग हैं जिनको उनका एक उदाहरण मान करके उनको चलना चाहिए। अरमान तो देखिए प्रत्येक इंसान के अंदर होता है प्रतिदिन, और प्रतिदिन कोई ना कोई एक चुनौती आती रहे हमारे जीवन में जिसके साथ हम जूझ सकें, जिसके साथ लड़ सकें। कोई हमने लक्ष्य कभी बनाया नहीं था अपने जीवन में और ईश्वर की कृपा रही है, आप सब लोगों का स्नेह प्यार रहा है, जिसकी वजह से जो कुछ भी हुआ है वो मैं अपने आप को काफ़ी संपन्न मानता हूँ। अमित जी, आपके बहुत सारे फैंस अभी आपको देख भी रहे हैं, बाहर भी खड़े हैं। कुछ चंद पंक्तियाँ अगर आप बाबूजी की उनके साथ शेयर करना चाहें इस अद्भुत दिवस के दिन। अब पंक्तियाँ तो बहुत सी हैं और बाबूजी की लेखन जो है वो बहुत विस्तार है। बाबूजी हमेशा ऐसा कहते थे कि जन्मदिवस के दिन केक आता था, मोमबत्ती लगती थी, तो उनको ये लगता था कि ये इसमें कहीं भारतीयता जो है वो नहीं है, तो अब खोए का केक बनता है और उसमें मोमबत्तियाँ वगैरह नहीं जलती। लेकिन उन्होंने एक जन्मदिवस के दिन बहुत 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 सालों पहले उन्होंने वर्षनव हर्षनव जीवन उत्कर्षनव एक कविता लिखी थी, तो वही पंक्तियां हम लोग घर में भी दोहराते हैं और अपने जितने भी चाहने वाले हैं उनके लिए भी। बच्चन साहब, आपके बहुत सारे फैन देश विदेश से आए हैं दुआएं लेकर। आज हमने एक ऐसा फैन देखा जो एक पैर पर आपके गाने पर डांस कर रहा था। ऐसे फैंस के लिए आप क्या कहेंगे? अभी तक तो देखा नहीं उन्हें, लेकिन ये उनका स्नेह और प्यार है और उदारता है उनकी। न जाने हमने क्या ऐसा किया है कि वो इतना स्नेह और प्यार हमें देते हैं, उसे स्वीकारता हूँ मैं और अपने आप को धन्य मानता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो इतनी भारी संख्या में और इतने भारे दिल के साथ वो हमारे पास आते हैं। हमारे पास कुछ देने को है नहीं सिवाय अपने काम के जरिए उनको कुछ जिस तरह से हम उनका मनोरंजन करते हैं या जो भी वो हमारे में देखते हैं उनको दे सकें, इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। हाँ, अपने जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पत्रकारों, इन सब के माध्यम से हम अपनी भावनाएं जो है वो प्रकट कर सकते हैं और अपने आप को, जैसा कि मैंने कहा, धन्य मानते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो कि अभी भी प्यार देते हैं मुझे। उनको मैं अपनी तरफ से आज के दिन की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रताप साहब, यहाँ पे जैसे जैसे आप उम्र का पड़ाव पार करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप काफ़ी यंग और एनर्जेटिक होते जा रहे हैं, तो जानना चाहेंगे इतनी ऊर्जा आप में कहाँ से आती है? अभी कहा, अभी बताया मैंने कि अब न जाने क्यों आप ऐसा सोचती हैं। ये तो अब माँ बाबूजी से पूछना पड़ेगा कहाँ से एनर्जी आई, ये तो जेनेटिक है, अभी क्या करें उसका। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आप लोग हमारे जितने भी दर्शक हैं, चाहने वाले हैं,
उनको देख करके, उनके प्यार को देख करके अपने अगर एक उत्साह बढ़ता है। और हमेशा ये मैंने एक नियम बना लिया है कि अगर अपने आप को चाहने वालों के सामने प्रस्तुत करना है तो जाहिर है कि अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। अब जो पहले ज़माने में हमारे शुरू के दिनों में जिस तरह से मुख्य भूमिका करते थे वो तो अब आने वाला है नहीं। तो जितनी भी भूमिकाएं मिल रही हैं अब उनको सही तरीके से निभा सकें, उनका मन बहला सकें, यही इरादे के साथ हम जनता के सामने जाते हैं और उनका प्रेम और प्यार मिलता रहता है। इसके पास मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि कैसे वो बताओ कि वो क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं। इसके लिए मैं बहुत अपना आभार प्रकट करता हूँ। Bachchan sir, here, Sakhi. Bachchan sir, first of all, a very happy birthday to you. The Thank you, entire sir. country, all your fans, we're all celebrating your birthday, and a lot of people equate it as a festival, and today is a festival, in fact. India is also celebrating Mr. Kailash sir, who is Satyarthi sir, who's won the Nobel Peace Prize for India, which was announced yesterday. So, would you like to say anything? Congratulate him as well. I have already last night through my social media congratulated him and Malala, the youngest Nobel Prize winner. I think they've done unique work in the social field. Working against child labor is a very important aspect of our lives, of our existence, and this has been an ailment that has been there for many years, and we laud the efforts made by such socialists and activists who have worked so hard to be able to get worldwide recognition. The Nobel Peace Prize, of course, is a great recognition for anyone, and for an Indian to win it for the cause that he fought for is indeed extremely laudable, and I'm very happy and proud of that. अमित जी, आपने अपना मोबाइल अभी तक उठा के देखा है? कुछ जी, कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी उनका उत्तर देता रहूँ इससे पहले कि वो जैम हो जाए, तो जी प्रयत्न कर रहा हूँ। बच्चन साहब, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। पराग जी धन्यवाद। पराग, दो बदलाव साफ तौर पर सालों बाद नजर आ रहे हैं कि एक तो आपको हमेशा से हम श्वेत वस्त्रों में देखते आए हैं, इस बार आप कलरफुल हैं, और दूसरा किसी तरह की सजावट कहीं पर नजर नहीं आ रही है। कोई विशेष कारण? मैं ही सच के आ गया हूँ, और क्या चाहिए आपको? नहीं, सजावट मतलब आप फूल वगैरह कह रहे थे, वो घर के अंदर सब फूल वगैरह लगा हुआ है, ऐसा माना जा। पहले हम फाटक वगैरह पे लगा देते थे फूल, लेकिन अब जया को लगा कि वो फूल जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उसका और उपयोग हो सकता है। तो जितने भी गुलदस्ते आते हैं उनको हम स्वीकारते हैं। फिर उसके बाद जितने भी मरीज़ हैं आसपास के अस्पतालों में, उनके लिए हम ये फूल भेजते हैं उनके लिए। बच्चन साहब, Bachchan sir, बचपन में जब होते हैं तो जाहिर है कि जन्मदिन जो होता है वो एक बहुत ही अद्भुत दिन होता है। एक आशा बनी रहती है कि लोग आएंगे, उपहार देंगे। तो बहुत छोटे थे तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं, केवल ये कहा गया था कि जन्मदिन पे जो है उपहार मिलते हैं और जितने भी आपके मित्रगण आएंगे वो आपको कोई ना कोई उपहार देंगे। तो जब बहुत छोटे थे तो घर में जब माता जी और बाबूजी जैसे कि बर्थडे के लिए कोई एक पार्टी रखते थे और हमारे मित्रों को बुलाते थे, तो हम पहले से ही उनके पास चले जाते थे और हमसे पूछते थे क्या लाए हो भैया हमारे लिए, जल्दी दो। तो इस तरह की एक बचपना होता था, लेकिन अब वो अब समा बदल गया है। Check 1 2। बस कुछ खा पी करके जाइएगा यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को।